महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में किया चुनाव प्रचार, नवाब मलिक के लिए मांगे वोट। अजीत पवार ने कहा, विकास सभी को लेकर ही संभव है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। बीजेपी के नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने पर भी बोले अजीत पवार, कहा पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीते। नवाब मलिक की दो टूक, कहा बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, जनता मुझे प्यार करती है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासत तेज, बीजेपी नेता नितेश राणे का आरोप, उद्धव गुट के नेता मौलानाओं से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में फतवे जारी करवा रहे। नितेश राणे ने सबूत के तौर पर वीडियो शेयर किया, कहा उद्धव की पार्टी को मौलानाओं के फतवों की जरूरत है, हिंदू वोट की नहीं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख सबके वोट चाहिए। मौलाना मोहम्मद जाबिर बेग का बयान, एमवीए के पक्ष में रहेगा हमारा समर्थन, लोकसभा की तरह विधानसभा में सिखाएंगे सबक। नितेश राणे के बयान पर यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, बोली इन लोगों को बांटने और लूटने का काम कर रही है बीजेपी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो, कहा हम जो करते हैं वो कहते हैं। महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए, नागपुर में बोले शरद पवार। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, राहुल गांधी शहरी नक्सलियों की मदद लेना चाहते इसलिए लाल किताब लेकर घूम रहे। राहुल गांधी संविधान का सम्मान नहीं करते, खाली पन्नों की किताब लेकर घूम रहे थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का अटैक। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, पूछा जाते जनगणना के लिए आवाज उठाना क्या नक्सली विचारधारा है। राहुल के समर्थन में उतरे शरद पवार, कहा जाते जनगणना से ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की स्थिति का पता चलेगा। आरएसएस जब से बना तब से लोगों में जहर घोल रहा, कांग्रेस नेता भूपेश का अटैक। सीएम योगी पर भी बरसे भूपेश बघेल, कहा उनके पास धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भड़के सीएम योगी, कहा आर्टिकल 370 और 35A की वजह से आतंकवाद पनपा। योगी ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही हालत होगी जो आर्टिकल 370 की हुई। उमर अब्दुल्ला का सीएम योगी को जवाब, हम विश्वासघात करने वालों से नहीं, हम कानून जानने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर बवाल, सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई मारपीट, मार्शलों ने बाहर निकाला। विधानसभा में बवाल पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे के साथ कांग्रेस और एनसी। रविंद्र रैना बोले विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव गैर कानूनी, बीजेपी इनके एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली चेहरा आया सामने, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का अटैक। बीजेपी के आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटवार, का चोरी छिपे नहीं, नोटिस के बाद सदन में प्रस्ताव पेश। यूपी की सियासी गलियारों में फिर पोस्टर वॉर, लखनऊ में सभा मुख्यालय के बाहर लगे राहुल और अखिलेश की फोटो। पोस्टर में लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 में मिलेगा। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के प्रचार में जुटे सांसद धर्मेंद्र यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। गया में जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला, बैनर पोस्टर भी फाड़े, आरजेडी पर लगाया हमले का आरोप। कल से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब उपचुनाव में करेंगे प्रचार। राजस्थान उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, बीजेपी नेता सतीश पूनिया का बयान। बागी नरेश मीना पर कांग्रेस का एक्शन, राजस्थान उपचुनाव से पहले पार्टी से निकाला। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार। वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर्नाटक में किसानों से मिले, कहा किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा। जगदम्बिका पाल के दौरे को डिप्टी सीएम ने बताया राजनीतिक नाटक, कहा भूमि एक राज्य का विषय है। वक्फ भूमि विवाद पर बोले पूर्व सीएम बसवराज बोम्बई, किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदल दिया, ये किसानों के खिलाफ साजिश है। जगदम्बिका पाल के कर्नाटक दौरे पर मंत्री प्रियांक खरगे ने राजनीति से प्रेरित बताया, कहा ये जेपीसी नहीं है, वो बीजेपी सांसद के तौर पर आए हैं। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, हर हिंदू को माला और भाला रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक, कुंभ में गैर सनातनियों की नहीं होनी चाहिए दुकान, इससे धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं आहत। सिडनी में विदेश मंत्री एच जयशंकर ने बिजनेस लीडर से किस्से की बात, कहा देश में 12 बड़े इंडस्ट्रियल जोन स्थापित हो रहे हैं। विदेश मंत्री एच जयशंकर ने कहा हम एआई, ईवी और ग्रीन प्रोडक्ट्स वाली इस नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। गोवा में आईएनएस हंसा पहुंची, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मानित। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्थान सीएम ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर का मामला, सुप्रीम कोर्ट का केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और पुरालेख का किया उद्घाटन। एक्टर शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया। रायपुर के फैजान पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप, पूछताछ में फैजान ने कहा मेरा फोन हुआ था चोरी, फोन चोरी की शिकायत भी की थी। दिल्ली पुलिस ने बवाना विधायक जय भगवान उपकार पर किया केस दर्ज, एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप।
देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने शारदा सिन्हा को देश का गौरव बताया, कहा उनके न रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया है। दिल्ली में 2 घंटे के अंदर 2 जगह फायरिंग। छावला में मारुति वर्कशॉप पर फिरौती के लिए 5 राउंड फायरिंग। कल भी छावला में मारुति वर्कशॉप पर हुई थी फायरिंग। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में मची दहशत। छावला में मारुति वर्कशॉप पर फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। 3 बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे। छावला में फायरिंग से पहले बदमाशों ने 1.5 घंटे पहले मीराबाग में की थी फायरिंग। फायरिंग की दोनों ही वारदातों में नंदू गैंग का हाथ। लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जा रहा है नंदू गैंग। दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार। गोगी गिरोह के हैं दोनों बदमाश। राष्ट्रपति मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। लिखा, छठी मैया के आशीर्वाद से सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। छठ पूजा के लिए दिल्ली के आईटीओ घाट पर तैयारी पूरी। साफ सफाई के बाद घाट की सजावट भी की गई। ओडिशा में आम की गुठली खाने से हुई मौत की आरडीसी जांच शुरू। ओडिशा के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने दी जानकारी। बीजेडी नेता लेखश्री सामंत सिंघर ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को नष्ट किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद के प्रिंट वाली टी शर्ट बेचना पड़ा भारी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने विक्रेताओं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। ई कॉमर्स कंपनियों पर ईडी का शिकंजा। फेमा के तहत 19 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। 10 अक्टूबर को आईटीओ पर किया था गैंगरेप। बाबा सिद्दीकी केस में 2 और आरोपी पुणे से गिरफ्तार। अब तक कुल 18 आरोपी हो चुके हैं अरेस्ट। गुजरात के वलसाड में फार्मा कंपनी में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस की टीम पर 3 संदिग्ध लोगों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। यूपी के गाजियाबाद में लूट और चेन स्नेचिंग करने वाला बदमाश अरेस्ट। बेंगलुरु में एक लड़की के साथ एक नाबालिग लड़के ने की छेड़छाड़। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। दिल्ली सीएम आतिशी ने छठ पूजा की निभाई रस्में। डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ। अरविंद केजरीवाल ने भी ढलते सूर्य को दिया अर्घ। कहा, हमारी सरकार ने 1000 जगहों पर छठ का आयोजन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बयान, दिल्ली बहाने नहीं बदलाव चाहती है। देश भर में छठ पूजा के धूम। बिहार सीएम ने पटना में छठ पूजा की रस्में निभाई। पटना के गंगा घाट पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम। छठ पूजा के लिए तेजस्वी यादव भी आए। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी। लोगों को फलों की टोकरी भेंट की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर छठ पूजा की धूम। ढलते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। छठ पूजा समारोह में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। का छठ के लिए 126 घाटों की हुई साफ सफाई। देश भर में देखी छठ की रौनक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने घर पर की छठ की रस्में। वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का सख्त कदम। पराली जलाने पर जुर्माना होगा डबल। दिल्ली में भी आज भी प्रदूषण बहुत खराब लेवल पर। प्रदूषण के कारण एम्स इलाके में आई छाई धुंध। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल। गुरुग्राम के डीएलएफ में कराई गई आर्टिफिशियल रेन। यूपी के अलीगढ़ में भी ठंड ने दी दस्तक। सुबह सुबह छाई धुंध की परत। प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड का असर दिखना शुरू। हर तरफ छाई धुंध की चादर। मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी की कोशिश। कुछ इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। तमिलनाडु के त्रिची में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में बारिश। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरा। $1 की कीमत 84 रुपए 87 पैसे पर रही। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 836 अंक गिरा। निफ्टी भी 284 अंक लुढ़का। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कल डरबन में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ये सीरीज खेलेगी। भारत अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से होगा। सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सिंघम अगेन, एक एक्टर के रूप में मेरा पुनर्जन्म है, अर्जुन कपूर का बयान।